नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सकर्मक और अकर्मक किसे कहते हैं। दोस्तों, ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैं वर्ण और ध्वनि पर बात कर चुका हूँ और रस के ऊपर विस्तृत जानकारी भी दे चुका हूँ। आज हम बात करेंगे क्रिया के अंतर्गत सकर्मक होता है और अकर्मक। आई बात समझ में। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम के अंतर्गत रेलवे, बैंक, एसएससी हो या कोई भी पीसीएस में, यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही आता है। 3-4 नंबर का क्वेश्चन तो अनिवार्य रूप से ही आएगा। ये सोच के नहीं छोड़ना है कि 3-4 नंबर का क्वेश्चन ही आता है। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक नंबर अमूल्य और कीमती रहता है मेरे दोस्तों। समझ में आया? आइए हम पढ़ते हैं क्रिया को समझने से पहले हमें 3 चीज़ों पर अच्छे से बात करना होगा। 3 शब्द के ऊपर अच्छे से बात करना होगा। सबसे पहले क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके बाद कर्म के ऊपर। सबसे पहले क्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे आपने हमेशा बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने खाने का काम किया, मैंने चलने का काम किया, तो वही होगा क्रिया। क्रिया एक संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद होता है कार्य। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसे हम क्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? कर्ता हम किसे कहेंगे? कोई व्यक्ति जो कार्य करता है उसे हम कर्ता कहेंगे। जो कार्य करेगा उसे हम कर्ता कहेंगे। कर्ता भी संस्कृत शब्द है, उलझना मत कि कर्ता पहली बार सुन रहा हूँ। कर्म को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज में रहते हैं क्योंकि वो समझने की कोशिश नहीं कर पाते। तो आई बात समझो। हम कर्ता और क्रिया को तो पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। आइए अब पढ़ते हैं कर्म के बारे में। सबसे पहले हम क्रिया को छाटेंगे, उसके बाद कर्ता को छाटेंगे। जब क्रिया और कर्म को अलग कर लेंगे तो बचा हुआ शब्द को हम कर्म कहेंगे। आई बात समझ में? तो हम क्रिया को 2 भागों में बांटेंगे, सकर्मक पहला और दूसरा अकर्मक। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी शब्द का अर्थ समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उसको 2 भागों में या 3 छोटे छोटे भागों में बांट लेना चाहिए। इससे उस शब्द का अर्थ और मायने पता चल जाता है। मायने पता चलता है तो उसका अर्थ निकलने लगता है। जैसे कि सकर्मक होगा, मतलब सकर्मक सा प्लस कर्मक से बना है। इस सा में साथ का भाव है। जब कर्म साथ हो क्रिया के साथ तो हम सकर्मक कहते हैं। उसी प्रकार से अकर्मक, आ प्लस कर्मक, जिस क्रिया में कर्म नहीं रहेगा, आ मतलब अभाव, आ का मतलब अभाव होता है। जिस क्रिया में कर्म का अभाव होगा मतलब कर्म नहीं होगा, हम उसे कहेंगे अकर्मक। आई बात समझ में दोस्तों? आप शब्द को अच्छे से पढ़ें, उसको पुनः बांटें और उसका एक मतलब निकाल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका अर्थ क्या होगा। आई बात समझ में? जैसे कि हम सकर्मक के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद अकर्मक के बारे में। ठीक, जैसे कि पहला उदाहरण है, शेखर कार चलाता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया क्या है। सबसे पहले हम क्रिया को छाटेंगे। इसमें चलाने का क्रिया हो रहा है, तो ये होगा क्रिया। काम क्या हो रहा है? चलाने का काम, तो हम उसे कहेंगे क्रिया। आगे बात समझ? चला कौन रहा है? शेखर चला रहा है, मतलब क्रिया कर रहा है शेखर, तो ये होगा शेखर करता होगा। आई बात समझ में? मैं आपको बता चुका हूँ, जब क्रिया और कर्ता को छांट लेंगे तो जो बचा हुआ शब्द होगा वो कर्म होगा।
आई बात समझ में? ये कर्म होगा। अब हम सकर्मक की परिभाषा देते हैं इस उदाहरण के माध्यम से। ठीक, जब क्रिया के साथ कर्म हो तो हम उसे कहते हैं सकर्मक। आई बात समझ में? अब हम अकर्मक के ऊपर बात करेंगे। अकर्मक में क्या होता है, जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तो हम उसे अकर्मक कहते हैं। चलाता है, आई बात समझ में? चलाता है या चलाना एक क्रिया है, क्रिया है दोस्तों, आई बात समझ में? चलाना एक क्रिया है। आप प्रैक्टिकल रूप से ही देख लीजिए। आप अपने नाम पे यूज कर सकते हैं शेखर के सामने। और शेखर एक करता है क्योंकि क्रिया कर रहा है, क्रिया करेगा वो करता है। अब इसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो कर्म नहीं है इसका मतलब अकर्मक है। इसमें पता नहीं चल रहा है कि शेखर क्या चलाता है, साइकिल चलाता है, बाइक चलाता है, मोटर गाड़ी चलाता है, हेलीकॉप्टर चलाता है, क्या चलाता है, इसमें कर्म दिया ही नहीं है। आई बात समझ? इसमें कर्म नहीं दिया मतलब अकर्मक है। आई बात समझ में? जिस क्रिया में कर्म है वह सकर्मक, जिस क्रिया में कर्म नहीं है वह होगा अकर्मक। लोग रामायण पढ़ते हैं तो पढ़ने का काम हो रहा है, मतलब क्रिया हो रहा है, तो ये होगा क्रिया। लोग होगा, जो लोग पढ़ रहे हैं तो ये होगा कर्ता। तो बचा हुआ शब्द क्या है, रामायण, तो रामायण होगा कर्म। इस क्रिया में पढ़ने के क्रिया में कर्म जुड़ा है, रामायण एक कर्म है तो ये होगा सकर्मक। आई बात समझ में? उसी प्रकार से अकर्मक में लोग पढ़ते हैं, लोग क्या पढ़ते हैं इसमें कुछ दिखाया नहीं है, मतलब कर्म इसमें है ही नहीं। रामायण पढ़ता है, गीता, भागवत, पुराण, इसमें कुछ नहीं बताया है, बस लोग पढ़ते हैं बता दिया है। तो लोग है यहाँ पे कर्ता, पढ़ते हैं क्रिया और कर्म दिया ही नहीं है। आई बात समझ में? तो कर्म नहीं है मतलब अकर्म। आई बात समझ में? बहुत ही आसान है मेरे दोस्तों, यहाँ से 3-4 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कई बार होता है कि लोग बहुत 3-4 नंबर से 5-6 नंबर से चूक जाते हैं। आई बात समझ में? उसका इसी कारण साल भर का मेहनत बेकार चला जाता है, यार मैं तो 4 नंबर से 5 नंबर से चूक गया। तो आप हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, सीरियस हो। अब उसी प्रकार के सकर्मक की श्रेणी में सबसे लास्ट नंबर की उदाहरण है, मैं सिर खुजाता हूँ, अर्थात खुजलाने का काम मैं करूँ, अर्थात आप भी कर रहे हैं इस चीज़ को, सिर को। तो सिर क्या है, एक कर्म है, इसी कारण सकर्मक की श्रेणी में हम रखें इसको। अकर्मक के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि ऊँट दौड़ रहा है। आई बात समझ में? ऊँट दौड़ने का काम कर रहा है, ऊँट क्या है, कर्ता, दौड़ने का क्या है, क्रिया। तो इसमें ये नहीं बताया है कर्म के रूप में कि कहाँ दौड़ रहा है, रेगिस्तान में, सड़क में, कहाँ दौड़ रहा है, ये नहीं बताया है, मतलब इसमें कर्म का अभाव है, इस कारण से अकर्मक होगा मेरे दोस्तों। ठीक, पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं ये स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है, तो इसमें कर्म का अभाव है, तो कर्म का अभाव है मतलब अकर्मक होगा। मेरे दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया हूँ। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा तो उसको पुनः 0 से शुरू कर सकते हैं। 2 बार, अगर 2 से 3 बार अगर देख लोगे इस वीडियो को तो गारंटी देता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा ही आएगा। दोस्तों आइए हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया पर। संयुक्त क्रिया हम उसे कहेंगे जिस क्रिया में 2 या 2 से अधिक क्रिया शामिल हो। जैसे उदाहरण के लिए, राम खाना खा चुका है, इस वाक्य में राम एक करता है, ये करता है, और खाने का काम कर रहा है तो क्रिया हुआ।
खाना खा चुका है, मतलब चूकना भी एक क्रिया है। इस प्रकार से दो क्रिया मिलकर संयुक्त क्रिया का निर्माण किया है। आई बात समझ में दोस्तों। नामबोधक क्रिया, नामबोधक क्रिया हम उसे कहेंगे जब क्रिया संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़ता है। उदाहरण के लिए लाठी, लाठी एक संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है नाम। आप संज्ञा सर्वनाम को डिटेल पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, इतना बात समझ लीजिए कि संज्ञा का मतलब होता है नाम। जब इस संज्ञा के साथ क्रिया शब्द जुड़ा है, क्रिया शब्द मारना, तो नामबोधक क्रिया बना है लाठी मारना। आई बात समझ में। लाठी प्लस मारना, मारना एक क्रिया है, लाठी एक संज्ञा है, दोनों मिलकर लाठी मारना बना रहा है। दूसरा नंबर का उदाहरण है पीला। पीला एक विशेषण है मेरे दोस्तों, इसको भी अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं विशेषण को। और क्रिया में पढ़ना, इस प्रकार से पीला पढ़ना एक नामबोधक क्रिया है। क्रिया जब संज्ञा और विशेषण से मिलता है तो नामबोधक क्रिया बनाता है। उसके बाद द्विक्रमक क्रिया, जिस क्रिया में दोस्तों दो कर्म हो हम उसे द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे भीम दुर्योधन को गदा से मारा, इसमें भीम करता है, मारने का काम कर रहा है, तो ये हुआ मारना क्रिया। ये बात समझ में। तो कर्ता और क्रिया को छोड़ के जो बाकी शब्द है उसे हम कर्म कहते हैं। तो दुर्योधन पहला कर्म, गदा दूसरा कर्म। इस प्रकार से दो कर्म मिलकर द्विक्रमक बना है।